Okay, recording started. Sharing my screen. Okay, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डायनामिक चार्ट टाइटल। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और क्यों ये सिनेरियो आपके ज़िंदगी में आता है? इसका एक छोटा-सा बेसिक बताते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। जैसे मान के चलिए आपको आपने अपने एंड यूज़र को एक स्लाइसर दिया है। स्लाइसर में आपने सिटी डाल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटीज़, ठीक है? एंड नाउ मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ ईज़ी रेफरेंस के लिए ताकि समझ सकें क्या बोलना चाह रहे हैं हम। छोटा बहुत बड़ा ले लिया वैसे तो ये, और इसमें बेसिक सा ग्राफ बना देते हैं। सब कैटेगरी वाइज़ सेल्स दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, ओके। नाउ यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है एंड यूज़र को वो ये आएगी, देखिए अब बीइंग अ एंड यूज़र मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ठीक है? फिर स्क्रॉल डाउन किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट किया। अब बीइंग अ एंड यूज़र मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने क्या सेलेक्ट किया है या कितने सेलेक्ट किए, मुझे ये मतलब क्या सेलेक्ट किया उससे ज़्यादा कितने सिटी सेलेक्ट किए हैं वो नहीं पता मुझे। ये मेरे लिए मेन टेंशन है। तो ऐसा विजुअल हिंट आप एंड यूज़र को क्या देंगे? ऐसी विजुअल हिंट एंड यूज़र को आप क्या दें कि एंड यूज़र को पता रहे कि उसने कौन-कौन सी सिटीज़ सेलेक्ट करके रखी हुई हैं। ये एक ट्रबल होता है, एक प्रॉब्लम होती है एंड यूज़र के लिए। अब एक तरीका तो ये है कि एंड यूज़र स्लाइसर में जाएँ, ऐसे स्क्रॉल डाउन करें और खुद से मैन्युअली काउंट करें, है ना? एक तरीका तो ये है। और अगर आपकी सिटीज़ बहुत सारे हैं, आइटम बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो सकता है आपके एंड यूज़र के लिए। तो एंड यूज़र फिर उस केस में आपको ये बोलेगा कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे मुझे यहीं पे पता चल जाए कि मेरे कितने सिटीज़ हैं। मैंने कितने सिटीज़ सेलेक्ट कर रखे हैं और उनके नाम भी दिखा दे, ठीक है? ओके, सो बताइए क्या आपको सिनेरियो सिनेरियो क्लियर है या अनक्लियर है? क्लियर है। ओके, क्लियर है सर। तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे डायनामिक टाइटल्स का और उसकी मदद से इसे अचीव करेंगे। तो डायनामिक टाइटल बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेंगे डेक्स का लॉजिक और उसकी मदद से हम इसे अचीव कर पाएँगे। तो अब उसको समझने के लिए मैं एक एज़ अ रेफरेंस के तौर पे कार्ड ले लेता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी ईज़ी हो जाएँ अंडरस्टैंड करने में। इसको ले लेते हैं। इसमें अलग-अलग चीज़ें दिखेंगी और एक एक लास्ट में एक इसमें एक बढ़िया-सा ऑप्शन आ जाता है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। मैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है सिनेरियो। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पे एक मेजर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गए। ओके, इसका नाम ले लेंगे डायनामिक टाइटल। ओके, अब याद रखिएगा जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मुझे यहाँ दिखाना है। सबसे बढ़िया तरीका है दिखाने का कि पहले तो मुझे समझना पड़ेगा करंट फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या सिलेक्टेड है। तो उसके लिए आई कैन यूज़ डिस्टिंक्ट, आई कैन यूज़ वैल्यूज़। तो डिस्टिंक्ट लगा देंगे और सिटी का कॉलम पास कर देंगे। सबसे बढ़िया तरीका। ओके, देन डिस्टिंक्ट मैं डायरेक्टली दे नहीं सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगा काउंट रोज़, अगर मुझे काउंट देखना है तो। सबसे ईज़ी तरीका पता लगाने का। अच्छा, पहले से ही मौजूद है, तो इसको 2 दे देते हैं। ओके, राकेश यहाँ पे सर, डाल दिया सॉरी इसको। टू इंटरप्ट यू। जी अब सर। जो डिस्टिंक्ट लगाया आपने, हुँ, स्लाइसर में तो हमारी सारी यूनिक्स वैल्यू ही रहती है ना? हैं? सही बात है, करेक्ट, सही कह रहे हैं। तो सर हमने फिर डिस्टिंक्ट किस आई मीन इश्यू के लिए लगाया? डिस्टिंक्ट के अलावा आप ऑल सिलेक्टेड भी लगा सकते हो। आप उसके अलावा आप वैल्यूज़ भी लगा सकते हो, समराइज़ भी लगा सकते हो, समराइज़ कॉलम भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट ही लगाना हो, मैं वैल्यूज़ भी लगा सकता हूँ। आप ऑर्डर टेबल से लगा रहे हैं ना, तो ऑर्डर टेबल में एक सिटी मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है, तो इसलिए शायद आपने डिस्टिंक्ट्स लगाया हो उस पे। ओके, अच्छा अगर इस एंगल से या ओके, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये बात आपकी सही थी कि यहाँ पे जब स्लाइसर में लगाएँ तो डिस्टिंक्ट ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में ये जो मैंने कॉलम दिया है, ये जो कॉलम है ये स्लाइसर का कॉलम नहीं है, ठीक है? ये कॉलम मैं ऑर्डर टेबल का ही कॉलम ले रहा हूँ और उसके ऊपर इसका असर हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट, वो डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? वो ऑटोमैटिक चलता है।
तो वो बिहेवियर ये पकड़ लेता है, डिस्टिंग उसको पकड़ लेता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू दिखाता है। जैसे यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट कर रखी है सिटीज वो 11 हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ओके इसकी हाइट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार परेशान करेगा। ओके, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो देखेंगे 493 आ गए। फिल्टर कुछ नहीं है जबकि इधर 493 है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट क्या बता रहा है कि इसके बिना टोटल इन टोटलिटी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सिटीज बता रहा है। बट जब मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा तो उस सिलेक्शन के रेस्पेक्ट में बताएगा कि कितने सिटी सेलेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिटी सेलेक्ट किया तो एक बता रहा है, दो करूंगा तो दो, तीन करूंगा तीन। तो इसका मतलब है इट इज रेस्पेक्टिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ओके, ठीक है। कहाँ गया टाइटल, हाँ ये रहा। ओके, तो मैंने काउंट तो निकाल लिया, पर मेरा क्लाइंट कहता है, उसने थोड़ा डिफरेंट लॉजिक दिया या डिफरेंट आस्क है उसकी। वो कहता है मुझे सिर्फ नंबर नहीं देखना है, आप एक काम करो, मुझे बताओ कि मैंने जो सिटी सेलेक्ट कर रखे हैं वो दिखाओ पहले तो मुझे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक बहुत प्यारा सा फंक्शन जिसका नाम है कॉन्कैटिनेट एक्स। ओके, कॉन्कैटिनेट एक्स जो फंक्शन है, सबसे पहला आर्गुमेंट इसका है टेबल। आप इसको टेबल दीजिए, तो हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे इसके अंदर और सिटी दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर कोमा लगा देंगे, उसके बाद सिटी का कॉलम दोबारा प्रोवाइड कर देंगे, फिर कोमा लगाया, डी लिमिट लगा देंगे एक कोमा डाल के और एंटर मार देंगे। ये देखिए आ गया। ये थोड़ा वो रैप टेक्स्ट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। ये फॉन्ट साइज कम कर देते हैं इसका। तो जितने भी आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे आपको। अभी मैंने जितने भी सेलेक्ट करे उतने आ गए। ये देखिए सेलेक्ट करता जाऊंगा, इसमें ऐड होता चला जाएगा। डी सेलेक्ट करूंगा तो हट भी जाएगा। ओके, ऐड होता जा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितना भी यूजर सेलेक्ट करेगा यहाँ पे ऐड तो हो रहा है, पर इससे एक प्रॉब्लम और उभर के आ रही है और सामने आ रही है। वो ये है कि रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इतने सारे सिटीज अगर यूजर सेलेक्ट कर सकता है तो रीड नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड यूजर को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यूजर जब सेलेक्ट करे तो सर्टेन नंबर ऑफ सिटीज को दिखाए और बाकियों को ना दिखाए, उसकी जगह पे बता दे कि इतने और सिटी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये कि सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 एंड 5 मोर सिटीज सेलेक्टेड, ऐसे लिखा हुआ आ जाए। तो यूजर को जो चाहिए वो भी मिल रहा है, प्लस काउंट प्लस टेक्स्ट दोनों आ जाएगा। कैसा रहेगा ये सिनेरियो? बढ़िया रहेगा। सारा तो दिखाना वैसी सारा दिखा सकते हैं, पर रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जो एंड यूजर को फिर परेशानी डाल डाल देगा। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप रीडेबिलिटी भी रखो, राइट? या आप हाँ टूल टिप इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, पर स्टिल अगर आप रीडेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं ये दूसरी अप्रोच, जिसमें आप कुछ सिटीज दिखाओ और बाकी सिटीज के लिए उनका काउंट बता दो कि इतने और सिटी सेलेक्टेड हैं। तो अब ये लॉजिक जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताना है, जैसे मान लेते हैं मुझे सिर्फ 3 सिटीज दिखानी है और उसके अलावा जितना भी मैं एक्स्ट्रा सेलेक्ट करता हूँ वो मेरे को मोर में डाल देना है। तो ये कैसे करना है? ओके, तो उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स की यहाँ पे वेरिएबल्स का सहारा ले लेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि भाई हमारे सिटी में सेलेक्टेड सिटीज कितने हैं, पहले ये पता लगाते हैं। तो उसके लिए मैं इस डिस्टेंस को कॉपी कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे पता लगाएंगे सेलेक्टेड सिटी काउंट। अरे कैपिटल नहीं लेगा क्या? सेलेक्टेड सिटी काउंट, इसको ऐसे डाल दिया ऐसे करके और इसको काउंट रॉ से रैप कर देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। काउंट ही तो लेना है। ओके, फिर नीचे आते हैं, ये निकाल लिया। ओके, फिर एक वेरिएबल लगाया, फिर कहेंगे शो 3, ये क्या हो रहा है? अच्छा, नंबर लॉक 3 सिटीज
ओनली ये बना दिया। अब मैं ऐसा इस लॉजिक पे क्या बताऊं कि ये मेरे को सिर्फ 3 सिटी ही दिखाए हैं। मतलब मेरे को बताना पड़ेगा ना, इतनी सारी सिटीज होंगे तो 3 दिखानी है। तो जो भी लॉजिक है मेरे को इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल है। इसको अगर मैं फिल्टर कर देता हूँ तो ये मेरे को उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब सिटी में बताना पड़ेगा, 3 सिटी बोलना है। कैसे बोल सकते हैं इसको, है ना चैलेंज। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टॉप एन। टॉप एन लगा दो, टॉप एन में 3 बता दो और इसको रैप कर दो ऐसे करके। ओ सॉरी, अरे मान जाए। ओके, यहाँ पे आइए, रिटर्न लगाइए और शो पे चले जाइए, और जैसे एंटर मारेंगे सिर्फ 3 सिटी दिखाएगा। ये बेस्ट पार्ट है इसका टॉप एन में। टॉप एन नंबर पे भी चलता है, टेक्स्ट पे भी चलता है, थोड़ा है। अच्छा, तो तो ये आप अल्फाबेटिकली किया इसने, वैसे ही रैंडमली टॉप अल्फाबेटिकली 3 अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली किया? ओके। एक्चुअली में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डिस्टिंक्ट ने उसको रखा कैसे है मेमोरी के अंदर। मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया, ठीक है। डिस्टिंक्ट ने उसको स्टोर कैसे किया था। जिस वे में डिस्टिंक्ट ने स्टोर किया है, अगर उसने मान लो जिगजैग ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है, तो इस जिगजैग ऑर्डर में टॉप 3 दिखा देगा आपको। अगर उसने स्टोर किया है अल्फाबेटिकली तो अल्फाबेटिकली दिखा देगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेमोरी में कैसा रखा गया है। तो इस ठीक पे है, हम एक शॉर्ट लगा सकते हैं डिस्टिंक्ट के ऊपर, हाँ शॉर्टिंग लगा करके, सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आइए, हरदम अल्फाबेटिकली करें। यहाँ पे जाइए, कोमा लगा दीजिए, तो यहाँ सॉर्ट बाय एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे जाके आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप कह दीजिए मेरा जो कॉलम है वो सिटी वाला है और सॉर्टिंग में असेंडिंग चाहता हूँ, सेंडिंग। एंटर मार दीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में आने लग जाएगा फिर। ओके, ये भी हो गया। कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको हटा देते हैं। ओके, और एंटर। ठीक है। अब उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लॉजिक में चेंज करके सिस्टम को बताना है कि अगर सिलेक्शन हो तो ही दिखाना है, नहीं हो तो क्या दिखाना, मतलब बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि यूजर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, कुछ सेलेक्ट करेगा कुछ नहीं करेगा, या हो सकता है वो स्लाइसर को छुए भी ना। तो अगर स्लाइसर टच नहीं हुआ है, नथिंग इज सेलेक्टेड इन द स्लाइसर, तो क्या दिखाना है। तो हम कहते हैं नन इज सेलेक्टेड, हम ऐसे कह देंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इफ लगा देंगे। इफ के अंदर लॉजिक लगाएंगे कि इस फिल्टर का लॉजिक ये चेक करेगा कि क्या करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेलेक्टेड है कि नहीं। ओके, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं हो रही इसलिए। ओके, नहीं तो मैं पूरा बेसिक समझा था कि ये क्यों लगाया वो क्यों लगाया। ओके ओके, इस फिल्टर लगाया। उसके बाद अब हम, मतलब इस फिल्टर मेरा बता दें करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कुछ है या नहीं। अगर कुछ नहीं है, कुछ अगर नहीं है, मतलब इस फिल्टर का पहला ये अगर रन करेगा तो आपको आंसर में ट्रू या फॉल्स देगा। अगर कुछ फिल्टर्ड है तो ट्रू देगा। ट्रू के केस में फिलहाल के लिए हम कह देते हैं एम्प्टी छोड़ देते हैं। और अगर कुछ सेलेक्ट नहीं है तो हम बोल देंगे नन इज सेलेक्टेड। ठीक है, ऐसे प्रोवाइड कर देंगे फ्रंट में। राकेश जी, इसमें एक चीज है, जैसे आपने भी फिल्टर लगाया, इस फिल्टर ऑर्डर टेबल पे लगाया है, मगर हमारा स्लाइसर है सिटी टेबल वाला, तो ऐसे काम करेगा अगर हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है तो? दोबारा इससे कोई पूछे। दिक्कत? ये आपने इस फिल्टर लगाया ऑर्डर टेबल पे सिटी के कॉलम पे, मगर स्लाइसर आपने सिटी कॉलम का दे रखा है, ये शायद एक अलग डायमेंशन है, या उसी ऑर्डर टेबल से ये स्लाइसर है? सेम है ना ये तो दोनों। हाँ सेम सेम है, है, सेम है, स्लाइसर वाला कॉलम और ये कॉलम सेम है। सेम है। ओके, मतलब आपने ऑर्डर टेबल से स्लाइसर दिया है? हाँ, यस यस, ओके ओके ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। मैं इसको सिलेक्शन को हटा देता हूँ। ये देखिए कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए बता रहा है नन इज सेलेक्टेड। ओके, आपको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक अब बदलेगा। हम टुकड़ों में बना रहे हैं लॉजिक, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, इधर आ गए आप, वापिस आ गए। ओके, ये हो गया। तो हमने नन इज सेलेक्टेड का, या कुछ जब भी कुछ सेलेक्टेड ना हो उसका लॉजिक बना लिया। अब बनाते हैं कि जब कुछ सेलेक्टेड हो तो उसमें भी 2 स्कोप निकल के आएंगे। पहला स्कोप आएगा जब सिर्फ 3 या 3 से कम सेलेक्टेड हो, और सेकंड सिलेक्ट निकल के आएगा जहाँ पे 3 से ज्यादा सेलेक्टेड हो, तो इसका भी लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाएंगे एक और इफ, और पूछेंगे कि अगर करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में सेलेक्ट सिटी का जो काउंट है ये निकाल देंगे, सर लगा देंगे, मतलब अगर ये काउंट
4 से छोटा है, या फिर कह सकते हैं 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, दोनों एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस केस में मेरे को शो सिटी का वेरिएबल रिटर्न कर दो, अगर ऐसा है। बट अगर ये 3 से ज्यादा है, अगर ये 3 से ज्यादा है, मे बी 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मे बी नंबर ऑफ सिटी ज्यादा हो सकती है, राइट। तो उस केस में हम चाहते हैं कि क्या हो, ये मेरे को यही दिखाए, 3 सिटी ही दिखाए, प्लस ये एक कॉन्कैटिनेशन कर देंगे जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि कितने सिटीज एक्स्ट्रा हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट सिटी ले लेंगे, इसे यहाँ डाल देंगे और उसमें -3 कर देंगे। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 सिटी तो दिखा रहा हूं मैं, और जो एक्स्ट्रा है वो 3 के ऊपर ही होंगी, तो यहाँ आ जाएंगी। अच्छा, तो ये आ जाएंगी सिटीज, और ये आ जाएगा यहाँ पे लॉजिक, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर देंगे और लिख देंगे एंड, फिर यहाँ पे एक कॉन्कैटिनेशन और लगाया, ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ सिटीज। फिर यहाँ उल्टा कर दिया, स्पेस दीजिए, फिर एक कॉन्कैटिनेट लगाइए, स्पेस दीजिए और लिखिए मोर, या मोर सिटीज ऐसे लिख दीजिए, और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे, कोमा लगा देंगे और एंटर। ये देखिए आ गया। तो इतने सिटी सेलेक्टेड हैं एंड 5 मोर, ऐसा हो गया। कैसा लगा बताइए, बढ़िया। कोई सवाल इस पे? Rakesh, can you do with drop down, no? With multi-select, that all one. ओके ओके ओके, ड्रॉप डाउन। तो इधर आ गए एंड विल गो हियर, सेटिंग्स एंड देन ड्रॉप डाउन। ओके, In selection, uh-huh. yeah, there Select is all. a show select all, right? Okay, One more okay. For option. this, okay, for this, I'll talk about this later. Okay, It okay. is in the session. Okay, Okay. guys, बताइए, कोई सवाल? Any question till here? नो सर, गुड टू गो। कुछ सेलेक्टेड नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों चल रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, एक मिनट दोबारा। कुछ हुई है गड़बड़, समथिंग इज रॉन्ग। वो दूसरे पे गया ही नहीं शायद। ब्रैकेट का तो इशू नहीं है। ब्रैकेट का तो इश्यू नहीं है। नहीं यार, ब्रैकेट का इश्यू होता तो एरर मारता ना। अच्छा, अब देखिए चल क्यों नहीं रहा है, उसके लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आंसर सही दे रहा है कि ये गलत दे रहा है। तो हम लेस देन पहले इक्वल टू 3 में, लेस देन इक्वल टू 3 में मतलब वो हाँ 0 भी आ जाएगा क्या इसमें? या 0 होगा नहीं ना, पर पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। हाँ ये भी है। पूरा टू है ना, ओवरऑल सिलेक्शन काउंट दे में देगा तीनों। सिलेक्शन में होगा या नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं ये इस फिल्टर कैसे चल रहा है। प्रॉब्लम अगर ये गलत आ रहा है तो इसके वजह से भी आ सकता है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ब्रेक करके देख लेते हैं ये गलती है कहाँ पे। कमेंट कर दिया, बाकी ये तो कोई फॉल्स दे रहा है, तो आइडली सही चलना चाहिए। मतलब मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा तो ट्रू देगा, कि ट्रू दे रहा है, और अगर कुछ सेलेक्ट नहीं करूंगा तो फॉल्स दे रहा है, तो ये तो सही चल रहा है। ओके, चलो इस फिल्टर तो अपना सही चल रहा है। तो गलती कहाँ हो रही है फिर? अच्छा, ओ कैलकुलेट नहीं हुआ था। थोड़ा ये आजकल देख रहा हूँ पावर BI में कैलकुलेट नहीं करता है। चल रहा है, सही चल रहा है। देखिए अब मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही एक और एक्स्ट्रा करूंगा तो कहेगा 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, 5 मोर, ऐसे करते बढ़ता रहेगा। ठीक है, सही चल रहा है। ओके, और अगर हटा देंगे तो सही चल रहा है। ओके, बताइए गाइस, क्लियर सो फार? कोई यस क्वेश्चन हो सर। तो बताइए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं है तो कोई। सर मेरे ख्याल से 7th रो में नन इज सेलेक्टेड यूज करने से अच्छा ऑल सिटीज आर सेलेक्टेड लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं कुछ यार, सेलेक्ट नहीं है तो उसका मतलब भी तो ऑल ही होता है ना। नहीं टेक्निकली सही कह रहे हैं आप, पर एंड यूजर को ये समझ नहीं आता ना, ये दिक्कत है। उसको बोलोगे ना ऑल एंड नन सेम है, तो कहेगा यार क्या बोल रहा है ये आदमी, उसको नहीं समझ में आएगा ये, तो उसके लिए नन ही रखो। सर ये ठीक है, अभी पहले जब आपने कमेंट रिटर्न वाला कमेंट किया उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ, ये पहले क्यों नहीं चल रहा था? मतलब सेम ही तो था सब कुछ। यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है पावर BI में, बीच बीच में क्या होता है कि आपने लॉजिक सही बनाया है पर वो रन नहीं करता है।
मतलब वो अटक जाता है विजुअल एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। जैसे ही मैंने एंटर मारा वो फिर चल पड़ा, विजुअल रिफ्रेश नहीं हुआ था, ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, आजकल ये कुछ मेरे नई साथ हो चुका था। फंक्शनैलिटी आई भी है सर, कुछ वो पॉज विजुअल्स का ऑप्शन आता है ऊपर, अब वो कैसे आता है मुझे पता नहीं है, अच्छा, जहाँ ऑप्टिमाइज अप्लाई में जाएंगे तो चेंजेस मिल का। जाएगा। हाँ ऑप्टिमाइज में वो जाएंगे कुछ। तो ओके। पहले का प्रॉब्लम है ये, पहले मैंने कई बार और भी फेस किया हुआ है। मतलब मैंने लॉजिक बनाया, एंटर मारा, विजुअल में यूज किया, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। उसके बाद कहीं नेक्स्ट पेज पे गए। हाँ हाँ। ड्रॉप डाउन के चक्कर में तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा मेरा होना, पॉइंट ये वैसे ऐसा है, होना तो नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे सिटी में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं था, तो नन लिखा हुआ आना चाहिए था। वो नन दिखाई नहीं रहा था, इंस्टेड वो वही जो सिलेक्शन पहले था वही दिखा रहा था। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ था, फिर बाद में ठीक हो गया। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि विजुअल रिफ्रेश नहीं हुआ था। ओके, कोई और सवाल? राकेश जी, ये जो आपने किया है अभी ऐड करके, एक हमारा भी नेक्स्ट टेक्स्ट स्लाइसर भी आने लग गया ना हमारे ऑप्शन, उसमें भी हम जो भी सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उसमें विजिबल अपडेट होता है। अच्छा एक अच्छा नया अच्छा, विजुअल आया टेक्स्ट स्लाइसर, उसमें ये फंक्शनैलिटी होगी, ये वन वन प्लस मोर, या मैंने उसमें ट्राई तो सारे नहीं भी किया है? यार, वो ट्राई नहीं किया यार, वो ट्राई नहीं किया मैंने। ठीक। ओके, कोई और सवाल? नहीं, अच्छा चलिए। तो श्रीवनी ने जो पूछा था वो करते हैं। अब देखिए श्रीवनी जी का क्वेश्चन समझिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप इधर आते हैं और सेलेक्ट ऑल ऑन कर देते हैं, प्रॉब्लम हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस फंक्शन में है। इस फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ये देखिए, सर एक मैं बार इस क्वेश्चन वाले, रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ अभी अभी करते हैं, अभी रिपीट करते हैं। इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और के बाद मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया। ओके, नाउ श्रीवानी जी का क्वेश्चन ये है कि नाउ वो चाहती हैं कि जब सेलेक्ट ऑल पे मैं टिक कर दूं, ठीक है, तो उस केस में सिस्टम मुझे बताए, मेरा लॉजिक ये बताए कि कितने सिटी सेलेक्टेड हैं और कितने मोर हैं, सेलेक्ट ऑल के साथ भी चले। ठीक है, ओके। और जब सेलेक्ट मैंने नहीं किया, जैसे नन है तो नन की सिचुएशन है, तो यहाँ तो चलेगा ही चलेगा, बस सेलेक्ट ऑल में नहीं चल रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फिल्टर है वो सेलेक्ट ऑल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इस फिल्टर का जो फंक्शन है ये सेलेक्ट ऑल के साथ चलता नहीं है। देखो मैंने इस फिल्टर लगा रखा है, सेलेक्ट ऑल कर रखा है, सबका सब सेलेक्टेड है, फॉल्स दिखा रहा है। हटा दूंगा तो भी फॉल्स दिखा रहा है। पर अगर मैं इंडिविजुअली सिटी सेलेक्ट करूंगा तो चल रहा है। समझ में आया दिक्कत? ये सही भी था राकेश जी, ऐसा ही होना चाहिए ना। सिलेक्ट ऑल का मतलब, और कुछ भी सिलेक्ट ना करे तो एक ही है, जैसे भी राहुल जी बोल रहे थे थोड़ी देर टेक्निकली, पहले। अगेन टेक्निकली सही कह रहे हैं आप लोग, पर बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो आप गलत कह रहे हैं। एक बिजनेस यूजर के लिए सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट नन में फर्क है कि नहीं, बताइए? वो तो कहेगा सेलेक्ट नन मतलब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है, और सेलेक्ट ऑल मतलब आई हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग, सो शो मी द टोटल एज पर सेलेक्ट ऑल, और शो मी नथिंग एज पर सेलेक्ट नन। क्या कहते हैं भाई? वो सीधे सीधे समझते हैं, उनको टेक्निकल नहीं समझ में आएगा, तो उनको उसके हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? हाँ जी, ठीक है। ओके, बताइए गाइस, क्या आपको सिनेरियो समझ में आया? यस सर। ओके चलिए, दोबारा मत पूछिएगा, अभी पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। ये नहीं समझ में आया, समझ में आया, बाद में गड़बड़ हो जाती है। ओके ठीक है, तो इसको फिक्स कैसे करें? देखिए कोई फंक्शन नहीं है डेक्स के अंदर जो इस प्रॉब्लम को समझ सके, जो सेलेक्ट ऑल को कैप्चर कर सके। मैंने ट्राई किया, नहीं मिला मेरे को। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे कहते हैं डिस्कनेक्टेड टेबल। उसकी मदद से आप सॉल्व करवा सकते हैं इसको, उसकी मदद से हो सकता है, मैंने किया है, हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक उस डिस्कनेक्टेड टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्लाइसर मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे आऊँगा, टेबल टूल्स में जाऊँगा, ये न्यू टेबल ले लेंगे, यहाँ पे आते हैं और वो लॉजिक बनाते हैं। तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट लगा दीजिए, डिस्टिंक्ट ऑल वैल्यूज कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। सिटी ले लेंगे, एंटर मारेंगे, सारी सिटीज आ गई। अब प्रॉब्लम इज
इस वाले सिनेरियो में सेलेक्ट ऑल क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि सेलेक्ट ऑल इज जनरेटेड बाय दिस फीचर, इस फीचर ने जनरेट किया था, इस वाले ने। इसका मतलब ये भी है कि सेलेक्ट ऑल जो कीवर्ड है डज नॉट एग्जिस्ट इन द मॉडल। मतलब अगर मैं आपको ऑर्डर्स के टेबल में सिटी के कॉलम पे अगर ले जाऊं यहाँ पे, तो इस वाले कॉलम में सेलेक्ट ऑल का कीवर्ड है ही नहीं। हाँ, ये ऊपर वाला मत देखिएगा, ये अगेन फीचर है, ठीक है। कीवर्ड चाहिए मुझे, सिटी एज सेलेक्ट ऑल, ये कीवर्ड चाहिए, वो इधर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो डिस्कनेक्ट टेबल बनाते हैं या बनाएंगे, उसके अंदर इसको अरेंज कर देंगे, इस सेलेक्ट ऑल को यहीं डाल देंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। ओके, सिटीज आ गई हैं मेरे पास, अब मेरे को अपेंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल को ऊपर अपेंड कर देता हूँ। तो मैं यूनियन लगाता हूँ उसके ऊपर, यहाँ पे आते हैं, एक टेबल कंस्ट्रक्ट दे देंगे, इसमें डाल देंगे सेलेक्ट ऑल, कोमा लगा देंगे और एंटर मार देंगे। ये देखिए आ गया सेलेक्ट ऑल, है ना बढ़िया, चकाचक। ओके, नाउ इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसको बंद कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम आएगी सॉर्टिंग ऑर्डर की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इधर जाएंगे, जैसे आप इसे डालेंगे, सेलेक्ट ऑल ऊपर आने की जगह पे बीच में कहीं आ रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इधर दिखाते हैं आपको कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ आ रहा है, देखो। तो ये सॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, सेम यही कॉलम या ये जो टेबल है आप पावर क्वेरी की मदद से बनाइए, वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें सॉर्टिंग की प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। सो इस वाले टेबल को आप रेफरेंस कर लीजिए। समझ में आया रेफरेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओके, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए, रिमूव डुप्लीकेट्स और रिमूव अदर कॉलम कर दीजिए। ये बन गया, इसको हम कहेंगे सिटी का नाम दे देंगे इसको, ठीक है। ओके, या मे बी छोड़ देते। ओके, अब मेरे को सेलेक्ट ऑल इसके ऊपर चाहिए, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एम लैंग्वेज यूज करने की जगह पे सिंपलेस्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। एंटर डेटा में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके लिख दूंगा सेलेक्ट ऑल, ईजी हो जाएगा मेरे लिए भी। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, उस क्वेरी के अंदर भी कर सकते हैं इसको, बस सिंपल करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। और लगा दिया, उसके बाद इसको कहेंगे ऑल कह देते हैं इसको बस, या नाम कुछ और रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं आप। अब इन दोनों को अपेंड कर देंगे, यहाँ पे आइए, अपेंड में जाइए, यहाँ पे जाइए और अपने सिटी को सेलेक्ट करिए और ओके मारिए। ये देखिए अपेंड हो गया और सेलेक्ट ऑल ऊपर आ गया इस बार, ठीक है। अब अगेन फिर से मॉडल में जाएगा और सेलेक्ट ऑल फिर से नीचे आ सकता है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप ऐड कॉलम में जाइए और एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर लीजिए। अब ये इंडेक्स कॉलम की मदद से हम सिटी को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। के बाद ये सिटी मेरे काम की नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिटी को इंक्लूड, भी शॉर्ट कर दीजिए ना, अब ताकि ये भी अल्फाबेटिकली हो जाए, ये भी इसमें, ऐसा ताकि करना है अपन क्या? ये भी एच ओ आ रहा है, एस के बाद एच आ गया। चलो ऐसा कर लेते हैं, तो यहीं पे सॉर्ट कर देते हैं, वहाँ पे ऐसा आ जाएगा इसका, हम्म, कर दिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इस सिटी का डेटा तो ऑल के अंदर चला गया है, तो ये वाली सिटी को मेरे को मॉडल में भेजने की जरूरत नहीं है, तो मैं लोड इसको बंद कर दूंगा और उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ऑल नाम का टेबल आ गया है, सिटी ड्रॉप करिए, आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल अभी भी नहीं आ रहा है, उसकी वजह है सॉर्ट बाय कॉलम यूज नहीं किया है। सिटी को सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए और इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट ऑल ऊपर आ गया, ठीक है। क्लियर सो फार? ओके, नाउ क्वेश्चन आता होगा कि ये डिस्कनेक्टेड टेबल क्या होता है? डिस्कनेक्टेड टेबल का मतलब होता है एक ऐसी टेबल जिसका आप रिलेशनशिप दूसरी टेबल के साथ नहीं बनाते हैं। जैसे ये वाली टेबल है, रिलेशनशिप तो बन गया है, तो डिलीट कर दीजिए, इसका मतलब, क्योंकि ये रिलेशनशिप किसी से बनाता नहीं है, इसीलिए इसको डिस्कनेक्टेड टेबल बोलते हैं, ठीक है। ओके, बता दिया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसका इस्तेमाल करके इस लॉजिक में चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक बनेगा अब। पर अब आप देखिएगा कि अब मेरे सिलेक्शन पे सेलेक्ट ऑल भी मतलब इस फिल्टर कैच कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ऑल लिखते हैं, सिटी डाल देते हैं, एंटर मार देते हैं। ओके, देखिए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रू दे रहा है, किसी और पे सेलेक्ट करूंगा तो ट्रू आ रहा है, कुछ नहीं करूंगा तो फॉल्स आएगा। तो नाउ इट इज ऑल्सो रेस्पेक्टिंग सेलेक्ट ऑल। ओके, बताइए, क्लियर सो फार? ओके ठीक है, अब आगे राकेश बढ़ते सर, हैं। सर एक बार जैसे लॉजिक में जाइए। लॉजिक बोले तो इस पे, राइट? अच्छा जी सर, बताइए। Select all is selecting all, right? Just wanted to check Yes, that yes, concatenation. yes. So it will be different from the earlier select all behavior. So earlier, whenever you hit select all, it is selecting this keyword as well as it is selecting all the cities. Yes, But yes. here, it will not do that. It will, when you click hit on select all, only this will be selected, rest will not be selected. This is one But demerit. बट राकेश जी, अगर आप इसी को ड्रॉप डाउन में दोबारा कन्वर्ट कर दोगे तो यूजर को तो 2 बार सेलेक्ट ऑल दिखेगा ना, एक तो जो वैल्यू है यूजर को सेलेक्ट ऑल 2 की बार दिखेगा। और जो उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, पर आपकी बात माननी पड़ेगी। एक ही बार आ रहा है यार, 2 बार कहाँ आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 2 बार नहीं तब आएगा पहले जब, ओके, 2 बार तब आएगा जब इसको ऑन कर दोगे आप। मैं यही हाँ बोल रहा हूँ, आप इसको यूज ओके नहीं कर सकते क्योंकि इसको आपका फंक्शन रीड नहीं कर रहा है या रीड नहीं कर सकता है। ओके तो नाउ हमारे पास सॉल्यूशन तो है नहीं इसके लिए, तो हमने निकाला है वर्क अराउंड जो क्लोज टू सॉल्यूशन है। ठीक है, एक चीज है, और जैसे सिलेक्ट ऑल के साथ और कंट्री भी, सिटी भी सिलेक्ट कर सकता है, तो हाँ वो भी हाँ, उसका इशू कर सॉल्यूशन हो सकता सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसका है सॉल्यूशन। ओके, सर तो सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें अगर आप करेंगे तो ये फिर बाकी विजुअल्स पे तो काम नहीं करेगा ना, बिकॉज इट्स अ डिस्कनेक्टेड टेबल। चलेगा। ओके, बाकी अगर विजुअल्स ऐसा, पे। ओके, अगर आपके दिमाग में ऐसा है तो उसके लिए फिर आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड सर। ओके, इधर आ गए। ओके, सो मैंने बता दिया आपको इस फिल्टर का लॉजिक। इसे उठाइए, कट करिए, इधर आइए, फिर इधर जाके रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा, वो एक ब्रैकेट छूट गया था मेरे से। ओके, अभी थोड़ा गलत दिखाएगा क्योंकि मैपिंग नहीं है ना, इसलिए। ओके, मैपिंग नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ चलेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी हमें। पहले हम इसके रिगार्डिंग सोच लेते हैं, उसके बाद नीचे के रिगार्डिंग देखें, मतलब इस पे कैसे असर लाना है वो देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि अगर सेलेक्ट ऑल सेलेक्टेड है, सेलेक्ट ऑल सेलेक्टेड है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि ये बोले कि सारे सिटी सेलेक्टेड हैं, उस केस में ये बोले। ठीक है, ओके। नाउ सेलेक्ट ऑल के 2 तरह से सेलेक्ट ऑल हो सकता है, मतलब क्लाइंट आएगा, वो सेलेक्ट ऑल पे टिक कर देगा, मतलब सारे सिटी सेलेक्टेड हैं। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है, वो सेलेक्ट ऑल को भी टिक करे और कुछ सिटीज को भी सेलेक्ट कर दे, ऐसा भी कर सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बताइए, हाँ क्या जी। मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, यस सर। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट सिटी को ओवरराइड करे, मतलब सेलेक्ट ऑल ही दिखाए कि सारे सिटी सेलेक्टेड हैं, मतलब ये इग्नोर होना चाहिए। ठीक है, ये इग्नोर होना चाहिए। ओके, तो ऐसा क्या लॉजिक लगाएं जिसमें सिस्टम ये चेक कर पाए कि सेलेक्ट ऑल इस सिचुएशन में सेलेक्टेड है कि नहीं। मतलब जब अकेला हो तो हम चेक कर ही सकते हैं, ठीक है, पर व्हाट इफ जब मल्टीपल सिटी सेलेक्टेड हो तो कैसे चेक करना है इसको? सही कह रहा हूँ? तो कैसे चेक करें कि सेलेक्ट ऑल सेलेक्टेड है कि नहीं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। यस सर। तो यहाँ पे आएगा काम आपका एक बहुत प्यारा फंक्शन जिसे कहते हैं कंटेन्स। ओके, तो ये पूरा हटा देते हैं लॉजिक, सिर्फ उस छोटे से लॉजिक को समझाने के लिए पूरा हटा देते हैं, कट मार दिया। ओके, अब कंटेन्स नाम का फंक्शन है वो लगाइए, कंटेन्स रो ले लेंगे हम लोग। ठीक है,
पहले टेबल देना पड़ेगा। कंटेंस था या कंटेंस टेबल था, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। कॉलम और वैल्यू, मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट। इन दोनों में से एक है, या कंटेंट स्ट्रिंग था। कंटेंट स्ट्रिंग में तो एक ही वैल्यू दे सकते हैं यार, कंटेंट रो ही था यार, भूल जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके समझ गया, याद आ गया, भूल जाता हूँ थोड़ा। ओके, नाउ पहले ये मांग रहा है टेबल, तो टेबल में मैं क्या करूंगा, जो करंट सिलेक्शन है उससे एक टेबल बना देंगे, तो डिस्टिंक्ट लगा देंगे, उसके लिए वैल्यूज भी लगा सकते हैं वैसे। तेरी सिटी देना था, कैटेगरी दे दिया, फिर कोमा लगाया, फिर वैल्यू में जाके बोल देंगे कि ये देखो कि इस सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट ऑल या सिर्फ ऑल है क्या, बस इतना बता दो मुझे। एंटर मारो, पॉज बोलता है आई। अच्छा पूरा कीवर्ड होना चाहिए, ऑर्डर सिटी के सर जगह ये आपको वो देना ऑर्डर है, सिटी ऑल नहीं होगा सिटी, वो, ऑल सिटीज होगा शायद। क्या करें? सर वो टेबल ऑर्डर, अलग है अपने लिए, डिस्कनेक्टेड टेबल ले लीजिए। अरे हाँ हाँ, हाँ, अरे सॉरी ऑर्डर, सॉरी सॉरी, हो जाता है, तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती यू नो। तो इसका मतलब है मेरे को सेलेक्ट भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो चल गया ना, आई तेरी। अच्छा वो पूरा कीवर्ड लेगा, बहुत शैतान है ये, पूरा लेके ही मानता है। चल गया ना, यस सर। ये लॉजिक हमारे काम आएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा तो फॉल्स बोलेगा। अबे ये तो वैसे ही चल रहा है, ये तो कैंच है इधर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोगों ने बोला था, नन सेलेक्टेड इज ऑल्सो मीन ऑल सेलेक्टेड, बोला था ना आप लोगों ने, याद है आप लोग को? हाँ जी। ओके, इस वजह से ट्रू दे रहा है। अच्छा, मैंने सेलेक्ट ऑल किया, ट्रू आ रहा है। सेलेक्ट ऑल की जगह पे अगर मैं सिटी सेलेक्ट करूंगा पर सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट नहीं करूंगा तो फॉल्स देगा ये। और हम इसी को ही यूज करेंगे और अपना लॉजिक बनाएंगे। ओके, क्लियर सो फार? आगे बढ़े? यस। ओके, तो लॉजिक वापस ले आए और इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा कि अगर हमारा इस फिल्टर अगर बोले कि ट्रू है, ठीक है, और कंटेन्स रो भी बोले ट्रू है, तो उस केस में मैं चाहता हूं, इसे कट मारिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, और इसके साथ में जाके लॉजिक बनाइए ऐसे करके। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू बोले तो उस केस में मुझे बोलना है ऑल सिटीज सेलेक्टेड, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगेन बोलते हैं, अगर यहाँ पे कुछ सिलेक्शन चल रही है, ठीक है, सिलेक्शन में वो एक सिटी हो सकता है या सेलेक्ट ऑल हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी, ये साथ में चलेगी, साथ में चेक होगी कि ये भी ट्रू बोलना चाहिए। ये ट्रू, देखिए ये वाला चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ सिलेक्शन है कि नहीं, अगर होगा तो हाँ बोलेगा। ये वाली कंडीशन चेक करेगी कि उस सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट ऑल है कि नहीं। तो जब दोनों एक साथ मिलकर ट्रू बोलेंगे तो हमें ये प्रिंट कराना है, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन रन कर देंगे। उसके लिए एक और इफ लगा देंगे हम यहाँ पे। बोलिए यहाँ तक क्लियर? पांचवा रिकॉर्ड क्लियर? यस यस। उसके बाद फिर इस वाले लॉजिक को फिर उठा लेंगे और इसको यहाँ डाल देंगे। ओके, इसका मतलब ये होगा कि समथिंग इज सेलेक्टेड हियर बट इट इज नॉट सेलेक्ट ऑल। ठीक है, तो उस केस में हमें फिर ये लॉजिक लगाना है और ये रिटर्न करा देना है। आई, गलत बन गया लगता है, 490 तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ कर रखा है। तो लॉजिक अच्छा, लॉजिक दोबारा रीचेक करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, एक बारी पहले सेलेक्ट करके देखो, पहला वाला सही चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी वाली बात सही कह रहे हैं, सेलेक्ट ऑल ले लिया। हाँ, ऑल सिटीज सेलेक्टेड, ये देखिए, है ना, सही चल रहा है। हाँ, पहला पहला वाला सही लॉजिक चल सर। रहा है, पहला वाला दूसरे सही वाले चल में। रहा है, अब दूसरे वाले पे हमें दिमाग लगाना है। ओके, अब दूसरे वाला लॉजिक ये चेक करेगा, मतलब ये पहला वाला जब फॉल्स कहेगा तो ये कंडीशन चेक होगी
जिसमें देखा जाएगा क्या ये सिलेक्टेड है। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमें ये भी ध्यान रखना है, हमने इस पे भी चयन दिया है। पर कंट्री, हाँ। मैं इधर आता हूँ, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ऐसे किया, पेस्ट मारा और एंटर मार दिया। अब एक बार चेक कर लेना है क्योंकि हमने वो चीज़ें चेंज नहीं करी थी, राइट। कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो नन सेलेक्टेड, सेलेक्ट ऑल तो ऑल सिटी सेलेक्टेड, रैंडम कुछ भी सेलेक्ट किया हुआ सेलेक्ट ऑल सिटी सेलेक्टेड, फिर सिटी सेलेक्ट करी 1 2 3 4। यस, इट्स चल गया। वर्किंग, इट इज वर्किंग। ओके, तो वही छोटा सा गड़बड़ थी हमारी साइड से, है ना। थोड़ा थोड़ा बड़ा लॉजिक बनाया है पर बन टेबल गया। का नेम चेंज नहीं करा वैसे। टेबल का नेम, अच्छा अच्छा। अब क्या करते हैं, ये जो बन गया है इसको इसके टाइटल में डाल देते हैं ताकि डायनामिक टाइटल बन जाए हमारा। इधर आइए, जनरल में जाइए, टाइटल में जाइए, एफएक्स में जाइए और वो जो डायनामिक टाइटल बनाया था वो यहाँ दे दीजिए। आए, एक चीज मिस हो ये गई सर, नया उसमें है। टोटल सेल्स भी कंकैटिनेट करो ना, टोटल सेल्स भी कंकैटिनेट क्योंकि कर दो अगर तो आप भाई। एफएक्स यूज कर दोगे तो सिर्फ सिटी के नाम आ जाएंगे ना। आप सिटी क्या दिखा रहे हो नीचे, मतलब उन सिटीज के लिए सेल्स दिखा रहे हो ना नीचे, तो सेल्स का इसके कीवर्ड भी तो लिए होना चाहिए ना सेल्स टाइटल दिखा में। रहे हैं हम, समझा नहीं मैं। अभी आपने टाइटल में सिर्फ सिटीज डिस्प्ले कर दिया, अब नीचे आप क्या दिखा रहे हो? अगर आपका एक्स एक्सिस का टाइटल ऑन ना हो तो क्या पता, कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स है या प्रॉफिट है? तो मैं बोल रहा हूँ टाइटल में आप ये भी दो ना, सेल्स बाय सेल्स ऑफ दीज सिटीज। अच्छा, ऐसे कहना चाह रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाहर लगा देते हैं या मे बी यहीं लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गई 3 सिटीज, यहाँ पे लिख देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं सेल्स ऑफ, ठीक है, ये चलेगा। हाँ, कुछ भी मतलब वो पता लगना थोड़ा चाहिए तो ना ट्विक, नीचे सेल्स है। थोड़ा सा थोड़ा तो ट्विक कर ही सकते हैं यार। ठीक है, डाल दिया, एंटर लगाया, ठीक है। सेल्स ऑफ अलेक्जेंडर वगैरह 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 एंड 3 मोर सिटीज। अब फिर वो भी लिखना पड़ेगा यार, ये तो बढ़ते नॉन हैं। सिटी वाला पे इशू पड़ेगा, सेल्स ऑफ नॉन सिटी सिलेक्टेड, ये भी दिक्कत आएगा। ये लीजिए। तो फिर इसके बाद अब आप सेलेक्ट नन, ऑल सेलेक्ट करना साथ में। एक मिनट रुकिएगा, ये बना देते हैं। नन इज सेलेक्टेड। अब ये वाला इशू कर सकते हैं। इसमें क्या लिखे हैं ऐसा कि थोड़ा लगे, ये सेल्स ऑफ ऑल नो सिटीज सिटीज। रहना चाहिए, इसमें नो क्या लिखे सिटीज हैं, तो ही नहीं लिखेगा ना। शोइंग सेल्स ऑफ नॉन सेलेक्टेड सिटीज। नॉन सेलेक्टेड कौन सी है? शोइंग वो ऐसे ही ठीक था सेल्स सर, नॉन ऑफ सेलेक्टेड ही सही है। नन। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोला है तो पूरा कर देते हैं, ठीक है। शोइंग सेल्स ऑफ ऑल सिटीज ही सर आएगा दोनों में। सेलेक्टेड सिटीज। अब बाकी ट्विक कर लीजिएगा यार, तो वैसे भी सेशन चल रहा है, इसमें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यार। शोइंग सेल्स ऑफ ऑल सिटीज, लीजिए कर दिया, ठीक है। हटाया, सेल्स ऑफ नन सिटी सेलेक्टेड, सेल्स ऑफ ऑल सिटी सेलेक्टेड, इसमें रैंडम उठा लिया, तभी चल रहा है। सर लेकिन इससे तो विजुअल नहीं चल रहा है। हाँ, विजुअल के लिए बनाया नहीं ना अभी तक, अभी कुछ किया नहीं इसमें हमने। के लिए तो कुछ किया ही नहीं ना, करना पड़ेगा, तो पड़ेगा फिर सर, पड़ेगा। फिर तो सर हाँ, जितने विजुअल रहेंगे फिर सब में सब सिलेक्टेड सब वैल्यू में डाल के चेंजेस करना होंगे, पड़ेगा। ओहो। हाँ वही जी बिल्कुल, प्रॉब्लम है। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपका, करना पड़ेगा। ओके, सर हो ये गया बहुत अच्छा। प्रॉब्लम होती है, एक चीज अचीव करने के लिए डिस्कनेक्टेड टेबल बना दी, वो तो अचीव हो गया, पर और विजुअल भी तो स्लाइसर से इम्पैक्ट होंगे ना। सही बात है, सही बात है, उसका कोई सही बात है। शॉर्टकट है सर मतलब? शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं बताता मैं, हमेशा लॉन्ग कट बताता हूँ मैं। ओके, अब इसको फिक्स करते हैं। अब टोटल फिक्स करने के लिए हमें अगेन इस वाले लॉजिक को समझना पड़ेगा दोबारा, जो हमने बनाया था। इसी में ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे आइए, आजा, समय लेता है। ओके,
ये था डायनामिक टाइटल, हम इसे कहेंगे सेल्स V2 कहते हैं, वर्जन 2 कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब इसको दोबारा समझते हैं। हमने बोला कि अगर इसमें सिलेक्शन रन कर रही है, ठीक है, या फिर मतलब हमने कुछ सेलेक्ट कर रखा है नहीं कर रखा, पहले तो ये चेक करेगा। अगर कर रखा है और उसमें सेलेक्ट ऑल है तो हमने बोला ये दिखा दो, ठीक है। इसकी जगह पे आप इसको लॉजिक को ऐसे बना सकते हैं, अगर ऐसा चल रहा है तो उस केस टोटल में आप सेल्स मुझे टोटल सेल्स दिखा दो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑल पे सबके ही लिए वर्क है। करेगा। हाँ ठीक है। हाँ राइट, ठीक है। ओके ओके, अब उसके बाद आता है ये वाला सिनेरियो जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर 3 से कम सिटी सेलेक्टेड है, 3 से कम, ठीक है, तो उस केस में अब हमें चाहिए फिल्टर। तो हम क्या करते हैं उस केस में, इधर आते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा, इस पर लगाया सेल्स ऑफ सेलेक्टेड सिटी बना देते हैं एक। अब वो 3 हो 4 हो उससे अपने को फर्क ही नहीं पड़ता, तो कैलकुलेट लगाइए, टोटल सेल्स लगा दीजिए, कोमा लगाइए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद सिटी का कॉलम लीजिए ऑर्डर्स की टेबल से, फिर लगाइए इन, यहाँ लगा दीजिए वैल्यूज या डिस्टिंक्ट जो भी लगाने का मन हो लगा दो, ओके। उसके बाद सिटी ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सर से क्या, कॉमा के हाँ जी, बाद ऑल सिटी लोगे ना, ऑल सिटी इन वैल्यूज 4th रो में। सेलेक्टेड ऑल वैल्यू भी ले सकते हैं ना इससे? सेलेक्टेड वैल्यू नहीं ले सकते, ऑल क्यों लेंगे पर, नहीं सर, मैं ऑल क्यों? उसकी बात कर रहा हूँ। 4th रो में आपने कैलकुलेट के बाद टोटल सेल्स के बाद ऑर्डर ऑफ सिटी को रेफर किया ना, ऑल ऑफ सिटी को रेफर करोगे ना, ऑल टेबल्स से आएगी ना सिटी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे आई बोलिए बोलिए। थिंक मेरे हिसाब से राकेश जी सही करें कि जो ऑर्डर टेबल की सिटी है वो इक्वल टू होनी चाहिए वैल्यू, अच्छा, मतलब ऑल सिटी से। ऑल सिटी से। वो सही है लॉजिक इसमें मेरे हिसाब हम से सिंपल कोई। यही कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन को ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। कैप्चर करने के बाद वो ऑर्डर टेबल के सिटी कॉलम को ठीक है फिल्टर कर ठीक देगा। है ठीक है ठीक है फिल्टर करने के ठीक है बाद वो फिल्टर इसको पास किया जाएगा और आपको यहाँ पे ठीक है रिजल्ट दिखाया जाएगा। ठीक है सर। ऐसे हो रहा है, ठीक है जी। ठीक है। आर वी ठीक है। क्लियर सो फार? हाँ अच्छा, इसको कॉपी करिए, और बाकी अगर 3 हो, अब अभी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है वैसे हमें, ये अब हमारे लिए अननेसेसरी हो जाता है। हट जा, इधर डाल दीजिए, क्योंकि अब हमें 3 सिटी नहीं दिखानी, पहली बात तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, इसकी जगह भी डाल दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे आर्गुमेंट में इसको ही डाल दो, क्योंकि आ तो ये रहा है ट्रू फॉल्स में, तो यही डाल दो, ठीक है। सही बात है। और अगर जब कुछ भी सिलेक्टेड ना हो, जब नल सिलेक्टेड है तो भी टोटल सिटी ही दिखा दो। अच्छा नीचे लो और एंटर मारो, ये बन गया लॉजिक। इधर आइए, टोटल सेल्स हटा दीजिए, एक सेल्स V2 बनाया था उसको डाल दीजिए, ये देखिए सेलेक्ट ऑल चेंज। आई थिंक डेटा लेबल ऑन कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे दिख तो नहीं रहा है, हम कैसे माने। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लिया है, ये देखिए, है ना बढ़िया। चकाचक हो गया सर। ऐसा देखो, सेलेक्ट ऑल लिया, सेलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इसको, और नन किया तो भी वही सेम असर आएगा, और कुछ सेलेक्ट कर लिया तो चलेगा। देखिए बना दिया ना, हिला मजा डाला आ गया। ना। ओके, चलिए बताइए कोई सवाल है तो। नहीं, अरे वाह क्या बात है। चलिए सर तो एक इसी चीज के ए- हाँ सर एक यस, चीज था, वो जो इससे पहले जो हमने 3 एंड मोर लिखा था ना सर, क्या हम उसे डायनेमिक कर सकते हैं? डायनेमिक थोड़ा बताइए, कैसे डायनेमिक? मतलब जैसे 3 जैसे वहां पे हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया था 3, जैसे से यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो 3 सेलेक्ट करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, ऐसे? हाँ वहां पे वो हाँ लिखा आ कर जाए सकते हैं, 3 4 5, कर मतलब सकते हैं, टॉप एन बहुत में आसान जो है। 3
है ना हमने टॉप एंड, तो उसके लिए क्या समझ गया वेरिएबल ना मैं? बना के डालेंगे, तो वेरिएबल अलग से बनाना पैरामीटर पड़ेगा। इसके पैरामीटर लिए आप यहाँ मॉडलिंग में चले जाइए, ये न्यू पैरामीटर में आ जाइए। फील्ड पैरामीटर की जगह पे न्यूमेरिक पैरामीटर लेना है। क्यों लोगों को फील्ड पैरामीटर की आदत लग गई है, ये वाला लेना है आपको, न्यूमेरिक रेंज। फिर यहाँ पे अपने पैरामीटर दे दीजिए, मतलब आपके हिसाब से आपका एंड यूजर क्या क्या टाइप कर सकता है, किस रेंज में चलेगा उसका दिमाग। तो यहाँ 1 डालिए, मेरे हिसाब से उसका उसका दिमाग 1 से 20 की रेंज में चलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। डिफॉल्ट में हम इसे 3 रख लेते हैं। स्लाइसर रख लीजिए और इसे क्रिएट मारिए, सही रहेगा, अच्छा रहता है वैसे। इधर आ जाइए, उसके बाद स्लाइडर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लिए बेकार है, हटा दिया सर, ठीक है, दोनों हटा दिया। यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ। जैसे गायब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी है जो उसको बंद करना पड़ेगा आपको, ये वाली रेस्पॉन्सिवनेस, इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, अब बाकी कहीं पे अरेंज करना है तो कर देना, या कहीं पे रखना है तो रख दीजिए। अच्छा, तो जब ये मैंने कोड बनाया है, पावर BI ने क्या किया, उसने एक टेबल बनाई है और उसमें एक मेजर बना दिया है, सेलेक्टेड वैल्यू लगा के। यही अच्छा, मेजर मैं वहाँ रेफर कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इधर आइए, ये और खुद से ही बना सकते थे सर। खुद से ही बना सकते हैं, हम्म, बिल्कुल बना सकते हैं। चल जा, अच्छा पैरामीटर लिखना पड़ेगा, सॉरी। इसे कॉपी करिए और जहाँ जहाँ 3 लिखा था वहाँ पे डाल दो, चकाचक हो जाएगा। ओह, इतनी जगह लिखा था, नहीं वो तो वेरिएबल का नाम है, हम तो इंटीजर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अभी अभी देखिए 3 से ज़्यादा हैं तो पूरा दिखा रहा है। अब मैं 2 कर देता हूँ, देखिए हो गया ना। सर। 4 कर दिया, तो ये समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। मतलब जितने मैं वही चाहता था कि जितना लिखा हो उतना उतने का नाम शो करे, बाकी सबको उसमें करते। इस ओके, बताइए कोई और सवाल? क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, सो अगर कोई सवाल नहीं है तो सेशन फिर रैप अप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन का अंत होता है। और अगर आपको ये वीडियो रिकैप करना है तो दोबारा दिखना है, मतलब तो हमारे पावर BI का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, न्यू बैच? अभी बताते रुक जाइए। तो अगर आपको इसको रिकैप करना है तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए। ये PPI हिंदी है, छोटा चैनल है, पता नहीं कब ग्रो करेगा। ओके, इसमें कहाँ गया भाई, इसमें एक ओपन लाइव सेशन करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, हाँ ये रही, इसमें भी डाल दूंगा। और क्योंकि ये डेक्स से रिलेटेड भी है, डेक्स का सिनेरियो भी है, तो डेक्स सीरीज में भी इसको डाल देंगे। आप यहाँ पे जाके बाद में रिकैप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, कोई और सवाल? सर ये लेक्चर ऑर्डर्स में है ना आपके? मतलब जब आप लेक्चर यार, डालेंगे तो लास्ट में जैसे, आएगा ना? हाँ यस यस यस, करेक्ट ओके करेक्ट। ओके। तो आप सभी से मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय बाय राकेश जी। गाइस। थैंक यू सर। सर एक Thanks, मेरा sir. डाउट है,